जौनपुर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया, सपा से तलाक हमें कबूल। अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा एसी रूम में करें अखिलेश आराम। युवा मोर्चा के बैठक में भाग लेने रविवार को जौनपुर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। ओपी राजभर का साफ कहना है कि गठबंधन टूट चुका है। अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल और भाभी अर्पणा यादव तक को नहीं संभाल पाए। अखिलेश अगर अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमें कहां से संभालेंगे। वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते। राजभर ने कहा कि अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती, हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। वो अपनी पार्टी के नेताओं से करेंगे चर्चा। ओपी राजभर ने बसपा की तरफ जाने का किया इशारा और अपने बयान में बसपा से नाता जोड़ने का भी उन्होंने संकेत दिया।
समाजवादी पार्टी के लीडर वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनके लीडर में कोई मतलब नहीं है। वो अपन जो लोग क्रॉस वोटिंग किए पहले उसकी जांच कर ले। चुनाव से पहले जितने विधायक आपके 5-6 विधायक आपके साथ हैं आज के समय में है, हमारे साथ रहेंगे। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जब तक वो कंपनी छोड़ेंगे नहीं, दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक कैसे मान लें? दूसरी कंपनी मार्का लग के आ जा रहा है। कहाँ से लग के आ जाएगा? सपा से आ रहा है, लेटर जारी हो रहा हम है। ही कहते हैं कि अब हमारे फूलचंद मौर्य जी थे, गए मीटिंग करने, और फूलचंद मौर्य जी मीटिंग करने गए तो राजपाल मौर्य था, वो कहा कि हमको जल्दी बताइए नहीं तो हम नहीं आएंगे मीटिंग में। तो कहा भाई का इतना जल्दी काहे को है? तो कहा हम पाठ याद कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हो? तो कहा कि हम जामुन का पाठ याद कर रहे हैं। हाँ, तुम गोभी का पत्ता बांध के घूमो कि हम राष्ट्रपति हैं। ये बताइए आप कि इन दिनों सपा मुखिया से ज़्यादा आप टीवी स्क्रीन पर पिछले कई दिनों से, इसके पीछे राज क्या है? अगर क्या बताएंगे? देखिए, राज सही अगर जानकारी करना है तो आप कुछ न करिए, हम गलत हो सकते हैं। आप विधानसभा की कार्रवाई में एक दिन का जो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी का, दोनों लोगों का खाली देख लीजिए। एक विपक्ष का नेता है और एक सत्ता पक्ष का नेता, जिस तरह के सदन में बहस हुई, उसी को देख लीजिए और छोड़ दीजिए हम गलत हैं। इनके साथ कांग्रेस पार्टी से अलायंस हुआ, टूट गया। सपा बसपा अलायंस हुआ, दोष देते हैं कि मायावती जी का दोष है, हम मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस में किसका दोष नहीं बताए। आज हम करीब 8 लोग मिलकर साथ गए, 8 लोग में हम गलत हो सकते हैं, लेकिन और जो 7 लोग साथ छोड़ दिए, वो क्यों छोड़ दिए? क्या कारण है? और प्रमाण कहिए दे दें। गुड्डू जमाली को ज्वाइन कराए आजमगढ़ से, फिर टिकट देंगे, और जब टिकट देना हुआ तो अखिलेश यादव को दे दिया, अपने काट दिए जो गुड्डू जमाली को ले चले सहारनपुर। कांग्रेस से बड़े लीडर मुसलमान को ज्वाइन कराए टिकट देने के लिए, नहीं दिया। रोज ज्वाइन कराते थे टिकट देने के लिए, नहीं देते थे। 10 बजे देंगे मौर्य जी को, और 12 बजे देंगे बाबू साहब को, और 4 बजे देंगे पंडित जी को। क्या टिकटों में भी खरीद फरोख्त हुआ क्या है? अब भैया खरीद फरोख्त की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानता हूँ कि एक घंटे प्रत्याशी बदले जा रहे, इसके पीछे क्या रहा होगा? क्योंकि आप अलायंस में थे उस समय। वो तो हम राजभर जी अब क्लियर है कि अब आप एकदम अलग हो गए हैं। भाई समाजवादी पार्टी ने तलाक दे दिया जी, हम तो कबूल कर लिए ना। अभी कुछ दिन पहले आप बसपा में जाने की बात कर रहे थे, क्या आज भी कह रहा हूँ। बसपा में जा रहे? अरे भाई बात करें, कोई बात हुई है बसपा से? कोई इशारा उधर से कुछ नहीं हो रहा? आप वार पे वार, जब तक हमारी आदत है, जब तक बात फाइनल नहीं हो जाती है तब तक झूठ है आपके यहाँ चर्चा करें। मीडिया तो आप कल मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बात करूंगा उनसे आगे। बात हुई? कोई मायावती से कोई बात हुई? नहीं, बात हमारी अभी नहीं हुई। घंटियों की बजाय आप लोगों के दोनों लोगों को पत्र मिला, आपको भी शिवपाल जी को, दोनों लोगों को लिखा गया कि जहाँ सम्मान मिले वहाँ चला जाइए, लेकिन आपके पत्र में ये लिखा गया कि आप जो मदद करते हैं गाय बगान जी। हमारे पत्र में लिखा है, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो खुद माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी मिलते हैं उसकी चर्चा तो नहीं होती है। ऐसा क्यों? दिल्ली में दोनों लोग जाके मोदी जी से मिलते हैं तो चर्चा नहीं होती है। ये क्या बाई इलेक्शन आजमगढ़ रामपुर के बाद ही को दिक्कत? नहीं, हम तो शुरुआत से, जब जिस दिन अंदर गए घर में, देखिए कहावत है, हम तो गांव का रहे वाला मन यही भाई है ना। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है, पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा अंदर जाने के बाद। जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसकी तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, का बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी,
अच्छा, आप 2024 में किसके साथ बसपा से बात कर रहे 2024 में किसके साथ रहे? हैं अध्यक्ष जी। बताए ना कि अभी बहुजन समाज पार्टी से बात करेंगे। अच्छा, भाजपा से भी आप बात कर रहे हैं? हम किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से आपको वाई सीटिंग स्वेच्छा दे देगी, उसी के नाते नहीं, सपा का नहीं, लेटरवार देखिए, कल से चालू हो गया। नहीं, वो लेट देखिए, अब अचानक सुरक्षा मिला। ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा है ना। आप भी चाचा थे, यहाँ आए थे नहीं, आपको हम भी तो नहीं चाचा थे। हाँ। हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे? ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं जहर खाते हैं लोग कभी शाह जी जौनपुर में थे, उन्होंने कहा कि बड़े भैया राजभर को जो है एनडीए बुला रही है, निषाद राज बुला रही है, और वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मालिक संजय भैया नहीं है। वहाँ तो ये नेता मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। नीचे जाए जितना जो चिल्लाए, हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं दोनों पार्टी में। आपकी मीटिंग हुई इस बीच अमित शाह जी से? नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया, यशवंत सिन्हा को बुलाया, उसमें भी नहीं बुलाया। जब लोगों से मशविरा लेने की भाई वोट के संबंध में बैठक हुई, तब भी नहीं बुलाया। डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाया। 7 तारीख जब बीत गया, तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आता है, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, हमको बात करा दो। बात हुई, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आपसे मिल के वोट की अपील करना चाहती हैं, और हम भी कह रहे हैं, और हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। हम तो ही लखनऊ हैं, बगलिए में पिछवरवा हैं, पिछवा रहते हैं उनके, तो चले गए। बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो लड़ाई लड़ते हो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, वंचितों की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिल लो, उनकी बात सुन लो। उनके बिल्कुल मिलेंगे। चले गए डिनर पार्टी में, हम भी बातचीत हुई। ये बात उनको नागवार लगी कि डिनर पार्टी में वहाँ माल खाने क्यों चला गया। भाई आप क्यों नहीं बुला के खिलाए, क्यों भगा दिए? आपको बुलाना चाहिए, हम अगर नहीं जाते। ये विधायक गवाह हैं हमारे बेदी राम जी। 5 तारीख को फोन आता है, अरविंद राजभर पार्टी के नेता है, उनके यहाँ फोन आता है कि 7 तारीख को 10 बजे मीटिंग है, अपने सभी विधायकों को बुला लीजिए। फिर मुझे मैसेज मिला, मैं खुद सबको फ़ोन किया कि आप 6 तारीख को आप लोग 12 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचिए। हम 6 लोग पार्टी कार्यालय पहुंच गए। बैठक हुई, तय हुआ कि भाई कल जो है 10 बजे सब लोग साथ चला जाएगा। 3 बजे फिर फोन आ जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। अब देखिए खेल वहीं से शुरू हो जाता है। मीटिंग कैंसिल हो गई, 6 तारीख को बताया जा रहा है अरविंद को फ़ोन करके। फिर उसके बाद 7 तारीख को उनकी मीटिंग भी हुई, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर पार्टी भी हुई, यशवंत सिन्हा भी आए। आप बताइए किसका दोष है? हमरे समन्वय बतिया में तब ना हम बताएं। आप ये बताएं, आप जमीनी बात करते हैं, हमेशा जमीन पर रहते हैं, तो प्रकाश राजभर को किससे खतरा हो गया कि वायु श्रेणी सुरक्षा मिल गई? शायद आपको पता होगा कि 9 मुकदमे लिखे गए मेरे, जो धमकी दी गई और जान से मारने की, और गाड़ी रोक करके जो मारपीट हुई। गाजीपुर में 2 मुकदमे हुए, आपके आजमगढ़ में मुकदमा हुआ, बनारस में मुकदमा हुआ, गोरखपुर में मुकदमा हुआ, लखनऊ हजरतगंज में मुकदमा लिखा गया। तो उस समय वहाँ एक परिचित थे, हमने कहा कि इसका खुलासा करो भाई, कोई खुलासा नहीं हो रहा है। हड़िया से गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई 3 मुकदमे में। तो उसमें हमने लिखा पढ़ी शासन को की लंबे समय से। कौन लोग हैं ये जो? अब कौन लोग हैं अपराधियों के, कौन दुनिया बताई कौन लोग हैं। अच्छा ये बताइए साहब, आपने कहा कि अब्बास अंसारी को हम नहीं छोड़ेंगे, भाई मेरी पार्टी का विधायक है, तो भाजपा से कैसे ऐलान हुआ? तो भाजपा मुख्तार शाहनवाज अंसारी हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा में नहीं है का? नहीं तो पार्टी से आप विधायक हैं। ये बताइए, गठबंधन के बाद अपने जनप्रतिनिधि को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं? क्या कोई असर है क्या इसके बाद गठबंधन हटने के बाद? नहीं, देखिए यह देश गठबंधन से जूझ रहा है। यह देश और प्रदेश किसी को भी देखेंगे, ये गठबंधन से जूझ रहा है। गठबंधन की सरकारें बन रही है, अकेले कोई पार्टी
सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं, हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, मीटिंग वूटिंग करके चलते हैं, तो फिर एक दिन फोन करेंगे, बतियाएंगे, चलेंगे। अभी कोई घंटी नहीं बजी मायावती की तरफ से, आपकी तरफ से? घंटी तो जहाँ चाहेंगे वहीं बजा देंगे। बसपा सुप्रीमो भी तो एसी में ही रह के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन 4 मीटिंग अखिलेश से तो आगे हैं। 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एको बार नहीं की। आप बताइए, एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं। कल ये बसपा के साथ जाना चाह रहे हैं, शिवपाल चाचा का क्या होगा? ज्यादा खुदा समझदार। आप क्या भाजपा में जा रहे हो? सोचा आपने? हाँ हुई है, मिले, मुलाकात हुई, बातचीत। क्या बात? कोई बातचीत नहीं। ये जो बताना नहीं देखिए, पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप? नहीं हम देखिए क्या एक साथ सब बता रहे हैं। मैं घुमा रहे हैं नहीं, देखो। कोई थर्ड फ्रंट बनाने नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं गया कल था। से आप ये बात कर रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। कल से आप ये तो दोहरा बसपा का नाम ले रहे हैं। बस तो कह तो रहा हूँ, कोई लेकिन तीसरा मोर्चा मैं बात करूंगा जब बात होगी तो अंदर गणित कुछ और, बाहर कुछ और है। लोकसभा के चुनाव आप किसके साथ लड़ने जा रहे हैं, ये बता दीजिए बस। सुरक्षा वाइज हम में- प्रेस वार्ता करके ही बताएंगे। कोई तीसरा मोर्चा बनाने की सुरक्षा वाइज मेरी भाजपा से और बसपा नहीं, से अभी बसपा से बात जब हो जाएगी उसके बाद तब बताएंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है कि और दलों को जोड़ा जाए, कैसे क्या है, उनकी क्या राय है। भाई वो तो उनकी पार्टी का है ना, जब तक उनकी ओपिनियन नहीं मिल जाएगी तब तक क्या करेंगे। बसपा का भी होगी, होगी किसके मार्फत बात होगी? अरे हम खुदा फोन कर देंगे। कब होगी बात? जब भाई चाहेंगे तब। भाई घंटिया ना बजाओ था। नहीं, अभी मीटिंग में हमारी 27 तारीख तक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। बसपा का भी तो वोट बैंक गिर गया है, उसका कहाँ आप गिर गया? अरे बहुत गिर गया है। अरे बहुत गिर एक विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, एक विधायक है उनका। आजमगढ़ में क्या स्थिति रही? आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट, और सपा को हरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब जीत गई होती। अब की बात करिए ना। नहीं, अब की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एसी नुकसान कर रहा है इन दिनों? देखिए, एसी बनाया गया है आराम करने के लिए, लेकिन जो नेता आराम कर लिया तो वो आराम करता रहेगा। कोई संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम का संदेश तो सुनते नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपके समन्वय आके प्रेस के सामने उन्होंने कह दिया। फिर भी अब तो अलग हो गए हैं, तलाक हो गया है। अब सलाह दे दीजिए अंतिम बार। नहीं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अंदर रहे तो ठीक है। लेकिन राजभर जी